जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक है? एग्जाम आ गई है और आप लोगों को फिजिक्स से डर लग रहा है, तो बच्चों अब टेंशन नहीं लेने का है। हम आपको वो हर एक फिजिक्स का क्वेश्चन, हर एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आने वाले हैं या आ चुके हैं, ठीक है ना। फिजिक्स से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जो आज बात करेंगे क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात करेंगे। लाइट के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि लाइट हम बात करेंगे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लाइट के ओर चलेंगे। क्योंकि लाइट जो होता है वो लगभग सभी कोई पढ़े होते हैं, अच्छे तरीके से लाइट सब कोई पढ़ते हैं। प्रॉब्लम उनको होता है तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की ओर चलेंगे। जब वो कंप्लीट कर लेंगे, अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे। हम लोग क्या है 15 से 20 डे के अंदर हम लोग सारा अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है ना। हम लोग पूरा, यानी कि हम लोग ये मान करके चले कि पूरे 15 दिन के अंदर हम लोग पूरा फिजिक्स कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, A to Z क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने वाला नहीं है। हमें बहुत स्टूडेंट्स बोले कि अभी तक आप जो है वो सिर्फ 12th का ही डाले जा रहे हैं, सिर्फ 12th का ही डाले जा रहे हैं, 10th का नहीं डाल रहे हैं। तो बच्चे हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था, 12th का हम लोग ऑफलाइन क्लास ले रहे थे, फिर 12th के लिए हमें 12th का बड़ा सिलेबस हो जाता है, इसलिए उसमें थोड़ा हम ज़्यादा फोकस किए थे। 10th वाले में फोकस हम थोड़ा सा कम किए, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत कम है। तो अब हम 10th में भी आ गए हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है फिजिक्स से। अगर फिजिक्स से डर लग रहा है तो डरने का कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात तो डर को निकाल देना है। जो भी अंदर भ्रम है, डर है, उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि डर करके काम नहीं चलने वाला। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे आज इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ठीक है। यहीं से हम अपना आगे की रास्ता शुरुआत करते हैं। चलिए इलेक्ट्रिसिटी से, कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी बता सकते हो कोई? देखो क्या होता है, पहले हम टाइटल डाल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, आज जो हम लोग मॉडर्न टाइम में जो जिंदगी जो जी रहे हैं ना, इसमें अहम रोल प्ले कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये ना होता तो आज हम इतनी ऐश मौज से जिंदगी जी रहे हैं ना मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, वे नहीं जी पाते। हम अभी ऑनलाइन के थ्रू जुड़े हुए हैं, ये भी किसका कमाल है? कहीं ना कहीं इसका भी कमाल है। हमें गर्मी लगता है, एसी चला लेते हैं, ये कहीं ना कहीं किसका कमाल है? इलेक्ट्रिसिटी का कमाल है। हम टीवी देख लेते हैं, किसका कमाल है? इलेक्ट्रिसिटी का। हम ट्यूब लाइट बल्ब में रह लेते हैं, ये किसका कमाल है? इलेक्ट्रिसिटी का कमाल है। आज जो भी हम मॉडर्न टाइम में अपने जिंदगी को जो आसान बना रहे हैं बच्चों, उसके पीछे सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों अब क्वेश्चन यहां से ये उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो मेरे बच्चे ध्यान देना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बच्चों चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है। बच्चों ध्यान देना, इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज होता है। अब कोई आपसे पूछ दिया ये चार्ज क्या चीज है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। चार्ज बच्चों एक स्पेशल टाइप का प्रॉपर्टी होता है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप लोग, मेरे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अभी आप तो छोटे ही हैं, कि क्लास 11th में आएंगे तो बड़े हो जाएंगे। चलिए तो बच्चे ध्यान देंगे। चार्ज जो होता है एक खास प्रकार का प्रॉपर्टी होता है, जो प्रॉपर्टी के कारण, यदि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, यदि ये प्रॉपर्टी किसी के ऊपर आ जाता है ना, तो तब सीना टाइट करके घूमता है, ठीक है ना, तब सीना टाइट करके घूमेगा।
जैसे किसी को सरकारी नौकरी लग जाता है तो एकदम सीना टाइट करके घूमता है ना, एकदम सीना टाइट करके, क्या अब हमसे बड़ा कौन? वही ये भाई साहब है। ये अगर ये वाला गुण किसी के ऊपर आ जाता है, यदि ये वाला गुण किसी के ऊपर आ जाता है तो वो भी सीना टाइट करके घूमेगा। जिसका मर्जी होगा अट्रैक्ट कर लेगा और किसी को मर्जी होगा तो रिपेल कर देगा। ये बात है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। यस, सही समझा आपने। जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी बॉडी किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करता हो मेरे प्यारे बच्चे, उसी प्रॉपर्टी का नाम तो चार्ज होता है। आप कहेंगे कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं से होकर गुजरते हैं, तब हमें पावर का अधिकार होता है। पढ़ते हैं, नौकरी लगता है, तब मेरे पास पावर आता है। आखिर ई वाला पावर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, फिर हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, उस परीक्षाएं में पास होते हैं, फिर बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं ना, उसके बाद हमें नौकरी मिलता है, तब मेरे पास पावर आता है। यानी वो पावर के लिए आपके पास बहुत सारे काम करना पड़ता है। तो क्या चार्ज नामक जो प्रॉपर्टी है, इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बच्चों ध्यान से सुनना, बेसिक बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वो एक चीज पढ़ा होगा, ठीक है ना। टाइम बहुत है, अभी बहुत सारे टाइम है हमारे पास। वो टाइम में फोड़ दूंगा फिजिक्स को, तोड़ दूंगा फिजिक्स को आपके लिए, हर एक कॉन्सेप्ट दे दूंगा आपको। देखो ना, चार्ज हमने पढ़ाई किया, बहुत पढ़ाई किया, जी तोड़ पढ़ाई किया, रात दिन एक कर दिया। मम्मी पापा बोलते रहे कि आप सो जाओ, लेट हो गया, बहुत देर हो गया। ऐसा तो बहुत कम ही कंडीशन होता है कि मम्मी पापा बोले सोने के लिए। आप लोग तो हमेशा सोए हुए रहते हो या मोबाइल चलाते रहते हो, है ना। चलिए, हाँ आप समझ रहे हैं आप लोगों की बात। बहुत लाल पीले के चक्कर में रहते हो। चलिए अब यहाँ पे देखना, चार्ज कहेंगे, ये जो चार्ज नामक जो प्रॉपर्टी है, दिमाग में कुछ घंटी बजा? नहीं बजा। चार्ज जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। किसके कारण आता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। यस, सही सुना है आपने, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कैसे है? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रब करने से होता है, बहुत सारे प्रोसेस से होता है। यहाँ पर उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है अभी, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। चलो, तो ट्रांसफर होता है बच्चों जब दो हाथों के, ध्यान सुनना, एक हाथ एक हाथ, अभी हम दोनों क्या किए? रगड़ दे कस के, तो रगड़ोगे ना तो देखोगे कि यहां पे तो हीट जनरेट हुआ, हीट डेवलप होगा, उष्मा ऊर्जा होगा मेरे प्यारे बच्चों। हीट, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट, इससे जब ये दोनों आपस में मिल गया, हीट डेवलप हुआ। हीट डेवलप होने से बच्चों वो हीट एनर्जी है, जिससे क्या हुआ? एक से इलेक्ट्रॉन निकला, एक में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होता है, ठीक है ना। हम पढ़ाएंगे आगे, जब आप क्लास 12th में आओगे तो आपको हम बताएंगे कि हर एक एटम के अपने अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास अपना अपना एक एनर्जी होता है, नेगेटिव एनर्जी होता है, ठीक है ना। तो बच्चों रब किए ना तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अब कंघी देखे हो? कंघी, जिससे सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल जाने से पहले आप लोग कंघी करते हो ना। कंघी, कहीं जा रहे हो मेला घूमने तो कंघी करते होगे, बाल झाड़ते होगे। तो वो कंघी और आपका जो बाल है ना, ड्राई होना चाहिए, उसके बीच रगड़ोगे, झाड़ोगे तो रब हो रहा है ना। तो रब हो रहा है तो वैसे कंडीशन में भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो बच्चों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज होता है। समझ में आया क्या? फंडा क्लियर हुआ? हम लोग पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, जी जान एक कर देंगे पढ़ने में, तब हमें एक पावर मिलेगा। और चार्ज नामक पावर लाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा।
इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को या तो लूज या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, तभी चार्ज नामक प्रॉपर्टी आपके पास आएगा। यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। सिंपल वे में हम लोग समझेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। हो गया, कहानी खत्म चार्ज का। अब बच्चों कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना हुआ हो तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तो वो एटम को हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज बोलता है, प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोलता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने के कारण और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण दोनों क्या कर लेगा, कैंसिल आउट कर लेगा चार्ज को, नेट चार्ज खत्म। क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है उतने प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, प्लस माइनस मिला, कहानी खत्म। नहीं समझे? ध्यान से सुनना। यहाँ पे जैसे बच्चों मान लेते हैं एक सोडियम एटम है, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 1 मिनट, मेरा मार्कर जो है ना वो ज्यादा खा लिया, इसको खाना ज्यादा मिल गया इसलिए वोमिटिंग कर दिया, उल्टी कर दिया। चलो बच्चों ध्यान देना, ये सोडियम है तो सोडियम के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अब बच्चों 11 का मतलब क्या समझते हो आप लोग? कहेंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर हो गया। बिल्कुल, तो इसमें 11 को इलेक्ट्रॉन होगा, 11 को प्रोटॉन होगा। अब 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन और ये जो प्रोटॉन है आपका, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव जो है अपने मन से माना गया चीज है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है ना वो अपने माना हुआ चीज है, बस इसलिए माना गया। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव इसलिए मान लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर काटता है, किसका? न्यूक्लियस का। अब बच्चों जो चक्कर काटता है वही ना गरीब होता है। कोई आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर छोड़िए, मारिए गोली। कोई एक छोटा सा अगर गांव में बाढ़ भी होता है तो लोग उसके आगे पीछे 10 को घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर आ जाता है। और जो घूमता है इसका मतलब वो नेगेटिव, उसको काम करवाना है इसलिए ना वो घूम रहा है। कोई मुखिया के आगे पीछे घूमेगा, क्यों घूमेगा? क्योंकि उसको जरूरत है इसलिए वो घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव इसलिए बोल दिया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये जो भाई साहब है नहीं, ये ऑर्बिट के चारों ओर घूमता है, चक्कर काटता है, किसका? न्यूक्लियस के। और न्यूक्लियस में कौन बैठा होता है? प्रोटॉन। कौन? प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन के चारों तरफ घूमता है और घूमने वाले को ही अक्सर गरीब माना जाता है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोल देते हैं। बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना, जैसे ये न्यूक्लियस हुआ ना, ये ऑर्बिट हुआ ना, ये ऑर्बिट हो गया, ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट हो गया। तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है ना। क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है, किसके चारों तरफ? प्रोटॉन के चारों तरफ। जैसे आपके पापा मम्मी या आपके भाई या आपके भैया या आप खुद कभी ना कभी किसी न किसी काम के लिए किसी के आगे पीछे जरूर डोले होगे, जरूर आगे पीछे घूमे होगे। क्यों? क्योंकि वो पावर में है। और जो आगे पीछे घूमता है ना या चारों तरफ घूमता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी के साथ रहता है। जिस तरीके से हमारा पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमता है ना बच्चों, सूरज के चारों तरफ इसलिए घूम रहा है क्योंकि पृथ्वी के पास नेगेटिव एनर्जी है। जिसके पास नेगेटिव एनर्जी रहेगा वही घूमेगा, अदरवाइज नहीं घूमेगा।
इलेक्ट्रॉन यूं ही बाहर नहीं निकलता, इसको एनर्जी दिया जाता है। कितना? जितना एनर्जी के साथ ये नेगेटिव एनर्जी के साथ इससे बंधा हुआ है उतना एनर्जी दिया जाता है, तब ये बाहर निकल जाता है। अरे मेरे बच्चे ध्यान देना, जैसे दो आदमी है ए और बी, ओके, ए और बी दो आदमी है। अब ए और बी दो आदमी है, ए जो है वो मान लेते हैं वो मालिक है और बी जो है नौकर है। तो ए जो कहेगा बी वो करेगा ना, मालिक ये है नौकर ये है, तो जो मालिक कहेगा वही नौकर करेगा, कहेंगे जी बिल्कुल करेगा। तो बच्चों अगर ऐसा हो जाए कि जिस दिन इसके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, बी के पास जिस दिन पैसा ज्यादा हो जाएगा, क्या ए के पास मुंह दिखाने आएगा? कल को फोन करेगा ए कि तुम नहीं आ रहे हो काम करने, पूछेगा कौन? अच्छा काम करने के लिए बुला रहे हो, ऐसा करिए ना, हमको दे रहे थे 10,000, आप ले लीजिए 20,000, आप ही आके मेरे यहाँ काम कर दीजिए, थाली रोटा रखा हुआ उसको आके साफ कर दीजिए। कहेगा कि नहीं कहेगा? अरे कहेगा, बिल्कुल कहेगा ना। थाली लोटा मेरे पास कुकर वगैरह रखा हुआ है, आके जरा साफ कर दीजिए और झाड़ू मार दीजिए आके, बोलेगा ऐसा कि नहीं बोलेगा? अरे बोलेगा ना। कहेगी यस बोलना तो चाहिए। क्यों बोला? क्योंकि इसके पास एनर्जी आ गया ज्यादा, इससे ज्यादा पैसा हो गया इसके पास। अब ये जाना बंद, उल्टा बुलाएगा, कहेगा ना। चलिए वही बात होता है इलेक्ट्रॉन में भी। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, कर्ज लेने वाला है, और कर्ज लेने वाला हमेशा झुक करके रहता है। और ये बच्चों ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? घूमते रहता है। क्यों? क्योंकि इसके पास नेगेटिव एनर्जी है, ये मजबूर है। अब इसको बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन कहेगा भाई साहब पहले तो हमको कर्ज चुकाना है तब ना हम बाहर निकलेंगे। तो बाहर तो इसको एनर्जी देंगे, और वो एनर्जी किस रूप में दिया? रब करके। किस रूप में? रब करिया ना तुमने, तो रब करने से हीट डेवलप हुआ मेरे प्यारे बच्चे। अब वो हीट एब्जॉर्ब किया, वो हीट के कारण फिर ऑर्बिट को तोड़ेगा, फिर बाहर निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया मेरे बच्चे। न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो आराम से बैठा हुआ है अंदर में। अब इलेक्ट्रॉन यहां से सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन अभी भी कितना है? 11। बच्चों इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया नहीं? हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन कम गया ना। तो इलेक्ट्रॉन कम गया तो कौन बढ़ गया? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन घट गया। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का कमना या इलेक्ट्रॉन का बढ़ना, अब ये इलेक्ट्रॉन किसी में जाके समाएगा, तो जिसमें समा जाएगा वो उसमें इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजमेंट हो जाएगा, और वो हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज। बस इतना याद रखना है, जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाता है, और जब किसी में इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाता है। आया समझ में? चलो, यानी कि चार्ज क्या होता है ध्यान सुनना। चार्ज का मतलब हुआ बच्चे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देना। बहुत तरीका होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने का। किस किस तरीके से? जैसे खाना बनाने का कौन कौन तरीका? चूल्हा पे नीचे से आग लगा दीजिए, गोईठा लकड़ी डाल दीजिए, खाना बन गया। हीटर पे खाना बना सकते हो, गैस पे खाना बना सकते हो, सोलर सेल से खाना बना सकते हो। बहुत सारा सिस्टम है खाना बनाने का। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है। तो यहाँ पे उतने सारे मेथड पढ़ने का भी ज़रूरत हमें नहीं है, बस हमें समझना था चार्ज क्या होता है। चार्ज का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर देना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करोगे तो उसके कारण, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण उसके ऊपर एक खास प्रकार का प्रॉपर्टी आ जाएगा, जिस प्रॉपर्टी के कारण क्या करेगा? वो अपने से छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट रिपेल करने स्टार्ट कर देगा। चलो, तो बच्चों चार्ज के कारण क्या करेगा? वो किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करना स्टार्ट करेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। चलो, यानी बस सिंपल वे में समझना है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तब वो पॉजिटिवली चार्ज, और जब किसी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा तो वो पॉजिटिवली नेगेटिव। क्या बोल दिया? उल्टा बोल दिया क्या? फिर से सुनेंगे, फिर से सुनेंगे।
जब किसी भी एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज, और जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ओके, चलो तो यहाँ पे हम लोग बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे कि ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। अब बच्चों ध्यान देना, यहां पे हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। बेस मजबूत कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, इससे करंट में जाने के लिए, किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ले जाने का ये बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा बेसिक है। जिस तरीके से आप लोग बहुत खूबसूरत हो ना, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के लिए बहुत खूबसूरत सा बेसिक है। इसके बिना तो करंट आएगा ही नहीं आपको समझ में। ओके, चलो तो यहां तक जल्दी से नोट करो, वीडियो को पॉज करते हुए हम मिटाते हैं, ठीक है। चलो एक बार हम हट जाते हैं सामने से ताकि वीडियो पॉज कर सके आप आसानी से, ठीक। बहुत सारे बच्चे रोते हैं, अपने आप से नाराज होते हैं, हमें तो कुछ नहीं आता। क्या आता? फिजिक्स आता। देखो बच्चों, हमने देखा चार्ज क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखना ध्यान से, बहुत आप देखो फास्ट चलेंगे। अब हम, मेरा गाड़ी अब फास्ट हो जाएगा, देखना बच्चों, यहां पे देखना, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। मेरे प्यारे बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज बच्चे कूलॉम होता है। डायमेंशन की बात करते हैं, कहेंगे डायमेंशन क्या होता है। जरूरत हो तो याद कर लेना, नहीं जरूरत हो तो कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन ऑफ चार्ज बच्चों आई होता है। क्या होता है? आई इंटू टी। चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखना है क्या करेंगे। सेम चार्ज होगा बच्चों, सेम चार्ज इज रिपेल टू ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्ज एंड या फिर अपोजिट चार्ज या अपोजिट नेचर चार्ज is attracted to each other। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बालक बालिकाएं देखेंगे यहाँ पे, सेम चार्ज इज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट नेचर या डिसिमिलर चार्ज, जो भी बोलना है बोलिए, चार्ज इज अट्रैक्टेड टू ईच अदर। बच्चों सिंपल समझ लेना है। आजकल के बच्चे बहुत नटखट हो गए हैं, ठीक है ना। क्या फोन तो ले लेता है, घर से मांग के लेता है, पेरेंट्स से, माता पिता से, वो फोन से क्या करता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेता है तुरंत। अरे रियल फैक्ट है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अट्रैक्शन किसके बीच हुआ? अपोजिट नेचर के बीच हुआ ना। अरे अपोजिट नेचर के बीच हुआ ना, बिल्कुल। यानी कि सेम नेचर इज रिपेल टू ईच अदर, बॉयज रिपेल, गर्ल्स रिपेल। अट्रैक्शन किसके बीच, समझ गए ना, वही है। सेम चार्ज इज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट नेचर चार्ज इज अट्रैक्टेड टू ईच अदर। अपोजिट जैसे मिला अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और सेम जैसे मिला एक इधर और एक इधर, ठीक। चलो ध्यान देना यहाँ पे, यानी कि अगर प्लस प्लस मिल गया
तब भाई साहब दूर भाग जाएगा। अगर माइनस माइनस मिल गया फिर भी दूर भाग जाएगा। अगर एक प्लस और एक माइनस मिल गया तब तो वीडियो कॉल होना स्टार्ट, प्लस माइनस में वीडियो कॉलिंग होना स्टार्ट। और ये प्लस माइनस में या माइनस प्लस में या प्लस प्लस में तो देखना भी मंजूर नहीं है हमको, है ना। चलो अब यहाँ पे देखना है, चलो बस समझाने के मेरा एक बेस था और कुछ नहीं, ठीक। चलो अब यहाँ पे देखना मेरे प्यारे बच्चे, ये प्लस मतलब प्रोटॉन होता है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा, एक इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन, एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन, और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगा, हमेशा याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देना। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। बच्चों इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है, याद रखेंगे। फिर चार्ज ऑन ए प्रोटॉन, प्लस मतलब प्रोटॉन इज +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। देखो ध्यान से बच्चों, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10 के पावर -19 और प्रोटॉन के ऊपर +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। इसमें अंतर बस माइनस का, इसमें अंतर बस प्लस का, बिकॉज माइनस आने के रीजन है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, हमने पहले बताया। बच्चों परिक्रमा करना, किसी के चारों तरफ घूमते रहना, किसी के चारों तरफ क्या करते रहना, घूमते रहना, नेगेटिव कहलाता है। अरे गरीब हो ना, इसीलिए ना तुम किसी के चारों तरफ घूम रहे हो। यदि तुम अमीर बन जाओगे तो घूमोगे किसी के चारों तरफ, नहीं घूमोगे। जैसे आज पाकिस्तान को देख लो, क्या हालत है। जी हुजूर, पाकिस्तान, जी हुजूर बोलिए। मेरे यहाँ आज अपने यहाँ का छोहारा भेजा देना एक ट्रक, ठीक है हुजूर, भेजा देंगे। यही हो रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, गरीब था नहीं, वो गरीब हो गया, उसका नियत खराब है इसलिए वो गरीब हो गया, ठीक है ना। तो नियत हमेशा साफ सुथरा रखना है। तो बच्चे जो नेगेटिव होता है, समझ रहे हो ना तुम, जो नेगेटिव होता है वही अक्सर राजा आदमी के आगे पीछे घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन घूमने वाला है, किसके? न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस का मतलब क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का घर को न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक। चलो अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है जानते हो ना, ऑर्बिटल पाथ पे घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। चलो और जब घूमता है वो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि घूमने वाला, किसी का चक्कर काटने वाला। बच्चों कभी ना कभी आप लोग किसी काम के लिए टहले हो गए, बोला आज नहीं काम होगा कल आओ, कल गए, आज नहीं होगा परसों आओ, ऐसा तो हुआ है ना। क्यों? क्योंकि आप गरीब हो या ये आपके पास पावर नहीं है, यही तो दो रीजन हो सकता है। चलो तो बच्चों यहाँ तक हमारा काम हुआ है। पहला चार्ज का वैल्यू निकालें इलेक्ट्रॉन के ऊपर और चार्ज का वैल्यू निकालें प्रोटॉन के ऊपर। जल्दी से यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए? तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमने कहा है आपको कि दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स काम करता है, और दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है मेरे प्यारे बच्चे, वो जो होता है ना उसे इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ध्यान देंगे, अब आता है इलेक्ट्रिक फोर्स, ध्यान देना। दम बहुत बेसिक से पूरा फीस आपको पढ़ा दूंगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ध्यान देना,
द फोर्स which act between two charges that force is called इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, it is attractive and repulsive in nature। मेरे प्यारे बच्चे देखना ध्यान से, ये सभी चीजें ना क्लास 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा, सारी चीजें क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो, इसीलिए हम जो है ना बहुत बेमिसाल रूप से क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि जानते ही हो आप, हम फिजिक्स जो है वो हाई लेवल का पढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे देखना बच्चों, इट इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ लिख दे। एक्स्ट्रा पॉइंट देखो, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। मत पूछना मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होता है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने जा रहे हैं। इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। आप जब क्लास 12th में आओगे तो पता चल जाएगा, अगर आप फाउंडेशन में अच्छे से क्लियर किए होगे तो पता होगा आपको। इट इज सेंट्रल इन नेचर। सेंट्रल इन नेचर, चलो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देना। अब चूंकि अब बात यहां पे आके अटक गई, आपने फोन से बात किया, कोई दिक्कत नहीं। कौन से सिम से बात किया, कोई दिक्कत नहीं। कौन से मोबाइल से बात किया, कोई दिक्कत नहीं। आखिर बात किया ना तुम, किससे किया ये मायने रखता है। यानी कि फोर्स चाहे अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का हो, मतलब आप अपोजिट नेचर में बात किए कि सेम नेचर में बात किए, किसी से बात किए ना तुम, फोर्स लगा ना, अट्रैक्शन हुआ चाहे रिपल्सन हुआ, फोर्स लगा ना, कितना लगा, कितना लगा फोर्स। अब उधर से आए कुलॉम साहब, क्या उछलते कूदते आ गए कुलॉम साहब, एकदम उछलते कूदते आ गए कुलॉम साहब। क्या बोले, हम बताएं कितना लगा जो? बोले हाँ बताओ। बोले पहले तो उन दोनों को बुलाओ, पहले उन दोनों को बुलाओ जो दोनों बात कर रहा था आपस में। तो बोला ये हुजूर एक ये है और दूसरा को पकड़ के लाते हैं। हुजूर एक ये निकला और दूसरा ये है। अच्छा ये दोनों है, कितना दूर में था? तो हुजूर ये दोनों आर डिस्टेंस पे था, आर दूरी पे था। कितना दूरी पे था? आर दूरी पे था। अच्छा ठीक है, एक प्लस एक माइनस है। अच्छा ठीक है, तो फिर मेरा क्वेश्चन हुजूर गुलाम साहब से, हुजूर अगर दोनों प्लस रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम फोर्स बता देंगे। अगर दोनों माइनस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम बता देंगे। अगर एक प्लस एक माइनस, अरे तो वही कंडीशन ना भैया, एक प्लस और एक माइनस वाला। बोला अच्छा। तब फिर हम तो शांत से बैठ गए। अब जो भी काम करेंगे कौन करेंगे? गुलाम साहब करेंगे। कौन करेंगे? गुलाम साहब। आ गए गुलाम साहब। देखो अब यहाँ पे आ गए गुलाम साहब। कौन आ गए? गुलाम साहब। गुलाम साहब ध्यान देना क्या कहते हैं जो, यानी कि आप कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कूलॉम्स लॉ। बच्चों ये आप लोगों को भी पढ़ना है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। कूलॉम्स लॉ ये आपके तो पढ़ना है ही। ये इतना लाजवाब कॉन्सेप्ट है, इतना लाजवाब कॉन्सेप्ट है कि जिसका कोई, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते जितना ये लाजवाब है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। चलो कूलॉम्स लॉ आ गए। अब ये क्या बोले
कि जो बात कर रहा था ना, इसके बीच जो फोर्स लगता है, देखो हम बताएंगे कितना बीच के डिस्टेंस था दोनों के चार्ज के बीच में, आर। तो क्या है, तो यहाँ पे बना दिए, ध्यान देना, यहाँ पे दो चार्ज हमने बना दिया, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे। बच्चों चार्ज का सिंबल Q1, Q होता है तो इसे Q1 बोल देते हैं, यहाँ पे चार्ज Q2 बोल देते हैं। इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R, क्या मान लेते हैं R। अब चूंकि यहाँ पे देखने में लग रहा है दोनों प्लस या दोनों माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है ना यार कि अगर Q1 माइनस होगा या प्लस होगा तो दोनों अट्रैक्ट करेगा, दोनों प्लस होगा दोनों दूर भागेगा, एक प्लस एक माइनस अट्रैक्ट करेगा, दोनों माइनस होगा फिर भी दूर भागेगा, ठीक है। चलो गुलाम साहब क्या बोल रहे कि चाहे दो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव में हो, अपोजिट नेचर में हो या सेम नेचर में हो, हमको उससे मतलब नहीं है। तुम डिसाइड करना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव या दूसरा पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, वो तुम डिसाइड करना। अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन, ये तुम डिसाइड करना। हम तो फोर्स बता देंगे कि कितना लगेगा, कितना से कितना फोर्स से वो दूर भागेगा या कितना फोर्स से वो नजदीक आएगा, मैं बता दूंगा। ओके चलो, यानी कि अट्रैक्शन रिपल्सन तुम पे डिपेंड करेगा कि एक हाई वाला है और दूसरा हेलो वाला है, कि दोनों हाई वाला है, दोनों हेलो वाला है, ठीक। चलो अब यहां पे देखो, देखना यहां पे क्या बोले कूलॉम साहब, बोले ना कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओहो, ऐसी देखो क्या बोले ध्यान से सुनना। According to Coulomb's law, according to Coulomb's law, electric force between 2 point charges या 2 पॉइंट चार्जेज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 point charges is directly proportional to magnitude of product of both charges, magnitude of product of both charges and a square of separation between them। चलो ये बात उन्होंने बोल दिया, क्या बोला? According to Coulomb's law, electric force between 2 point charges is directly proportional to magnitude of product of both charges and a square of separation between them। ये बोल दिए कौन? Coulomb's law, ठीक है। ऊपर वाले हम मिटाते हैं, आप लोग पॉज करके लिखना, ठीक है। चलो तुझे पढ़ना पसंद है, मुझे पढ़ते हुए तुम्हें पिटाना पसंद है, मुझे पिटते हुए तुम। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। बच्चों यहाँ पे 2 पॉइंट का नाम इसलिए जिक्र किया है ना, क्योंकि कूलॉम्स का कुछ लिमिटेशन होता है। कूलॉम्स का लिमिटेशन होता है कि दो चार्ज के बीच आप फोर्स देख रहे हो, वो दोनों चार्ज पॉइंट होने चाहिए, इसीलिए हमने पॉइंट जिक्र कर दिया, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखिए, पॉइंट 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। देखना यहाँ पे ध्यान से, देखो ध्यान से दुनिया वालों,
मेरे प्यारे, ये क्या हो गया, दिख रहा ध्यान से, इसको भी कोई अट्रैक्ट करेगा, खींच लिया इधर से, चलो लाइट को। अब यहां पे देखना, यानी कि एफ ई यानी एफ जो बच्चों वो मैग्नीट्यूड में Q1 Q2, ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है, मॉडुलस का साइन होता है, ठीक है। चलो इसके अंदर जब कोई आ जाता है ना तो वो नेगेटिव नहीं होता, फिर पॉजिटिव बन जाता है, ठीक। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इतना तो जानते ही होंगे। चलिए अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अब बाई आर स्क्वायर। बच्चों ओहो, छी छी छी, क्या हो रहा है, क्या यार तुम भी धोखा दोगे। चलो ठीक है, अब बच्चों देखना यहाँ पे F बराबर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट। फिर देखे ना, ये भी हमको परेशान कर रहा है। फॉर्मूला इससे भी हम पूछने लगेंगे बिना मतलब के ट्यूबलाइट से, फिर रुस जाएगा। पूछ देंगे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, बताओ, अभी बताए ना। बोल रहा है कि हम नहीं सुने, हम तो जलने में लगे हुए थे। अच्छा बहाना बनाते हो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पूछेंगे तुम ही से। अब यहां पे देखना, बंद नहीं हो रहा, नहीं तो फॉर्मूला पूछ देंगे। अब बच्चों यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो F इज इक्वल टू कांस्टेंट K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। कह दिए कूलम्ब साहब कि चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, इतना फोर्स तो लगेगा भाई साहब, इतना फोर्स तो लगेगा, चाहे अट्रैक्शन का कंडीशन हो चाहे रिपल्सन का कंडीशन हो, डज नॉट मैटर, इतना फोर्स लगेगा। बोल दिए अच्छा। अब बोलिए के क्या होता है, तो के बच्चों कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है। के क्या होता है, यहां पे लिख देते हैं, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, proportionality constant which is known as Coulomb's constant। Coulomb's constant एक और नाम लिख दे क्या, एक और नाम लिख दे क्या, एडवांस में, एडवांस पूछता IIT एडवांस पूछा करता है, ग्रुप ऑफ कांस्टेंट या ग्रुप ऑफ कांस्टेंट, ग्रुप ऑफ कांस्टेंट या ग्रुप ऑफ कांस्टेंट बोलते हैं। इतना हो गया के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं हो, यहां पे देखना के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बच्चों जब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन का हटाते हैं तब तब एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। जैसे जब जब आदमी जन्म लेगा ह्यूमन कहलाएगा, आदमी का बच्चा कहलाएगा, क्या उसका अपना नाम नहीं होगा, होगा ना। जिस घर में कोई पैदा लेगा उस घर के द्वारा, उस घर के द्वारा, उस घर के आदमी के द्वारा उसका एक अपना नाम, एक पार्टिकुलर नाम रखा जाएगा ना। आखिर वो भी तो आदमी ही है, हम सब आदमी ही हैं। हम बोला ए आदमी सुनो, ए आदमी सुनो, ए आदमी जाओ, कौन जाएगा कौन आएगा, कोई मतलब नहीं है इसका, उसके लिए नाम रखा गया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बहुत बार आता है, कौन से कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो कूलम्ब्स, अच्छा 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 अच्छा, ओ अच्छा ठीक, हमको लगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ओ ना 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 ना, वो नहीं, ये ठीक है ना। बहुत सारा कांस्टेंट आते हैं, अथाह सागर है कोफिशिएंट कांस्टेंट का भरा पड़ा है। जब पढ़ोगे ना फिजिक्स क्लास 11 12 में, मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा। फिजिक्स से लव करवा दूंगा, लव, वैसा लव क्या किसी से होगा जो मैंने तुमको फिजिक्स से करवा दूंगा, ठीक है। चलो आप देखना यहाँ पे कांस्टेंट और ग्रुप ऑफ कांस्टेंट।
तो यानी एक नाम ग्रुप ऑफ कांस्टेंट या कूलॉम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं। बच्चों जानते हो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। कि दोनों चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम है? तो यहां पे लिखेंगे क्या, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फोर्स इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम। चलो यहां तक जल्दी से मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियां जो हो सभी लिख लो जल्दी से। लिख लिए मेरे प्यारे बच्चे। क्लास 12th वाले बच्चे देखेंगे वीडियो तो बोलेंगे तो क्लास 12th ही है। बिल्कुल बच्चे क्लास 12th ही है, बस आपने क्या किया, देरी कर दिया था कि देरी कर दिया, आपने क्लास 12th में आके पढ़ा। आपको पहले ही पढ़ा जाता है ये सारे कुछ। हमने बहुत बार बच्चे को बोलते हैं कि बच्चों जो तुमने क्लास 10th और 9th में नहीं पढ़ा वो सारे कुछ पढ़ने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, बहुत कुछ पढ़ने को मिलेंगे। अथाह सागर है बच्चों, सागर है, सागर, समुंदर है, समुंदर। 11 12 जो होता है समुंदर होता है। बहुत लाजवाब चीज है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। फिजिक्स नहीं पढ़ा जीना बेकार है, जीना बेकार है। अगर फिजिक्स नहीं पढ़ा तो जीना बेकार है। ठीक, चलो अब बच्चों यहां पे देखना, हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलॉम्ब्स जो फोर्स है वो K/Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आया ना, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फोर्स मेरे प्यारे बच्चे कितना आया, K/Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 10th वाले बोलेंगे बच्चे कि सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं। बच्चे देखना ना, इतना जबरदस्त मैं टर्निंग लूंगा ना करंट की ओर, लाजवाब टर्निंग ले लूंगा। किधर की ओर? करंट की ओर। यूं ही करंट पढ़ा देते हैं भी बराबर आई यार, भी बराबर आई यार, नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आएगा। बेसिक बात क्लियर रखो, लाजवाब समझा होगा फिजिक्स, ठीक है ना। चलो कि F बराबर K/Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहां पे देखना, हाँ अभी हमने बताया कि जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, यानी दोनों चार्ज किस मीडियम में रखा हुआ है। अब इसके बाद आगे बढ़ते, ध्यान देना, चलो ध्यान देना। अब बच्चों यहां पे ये जो K है ना, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। K एप्सिलॉन क्या होता है? ध्यान देना, एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। फिर ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिट मतलब परमिशन लेगा, किससे? मीडियम से। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बच्चों इसका मतलब हुआ कि मीडियम से परमिट लेगा कि ये मीडियम बताओ तुम में हम अपना इफेक्ट फैलाए या ना फैलाए, यानी चार्ज अपना इफेक्ट फैलाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे, ठीक है। चलो तो मीडियम पे इफेक्ट फैलाएगा, मीडियम के अनुसार इफेक्ट फैलाएगा, यानी इफेक्ट मतलब फोर्स, यानी फोर्स किस पे डिपेंड किया? ध्यान देना, फोर्स किस पे डिपेंड किया? K पे। K किस पे डिपेंड किया? एप्सिलॉन पे। एप्सिलॉन किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे। मैंने पैसा मांगा आपसे कि फीस लाओ,
आपने बोला कि सर मम्मी से मांगेंगे, मम्मी बोलेंगे हम पापा से मांग के दे देंगे, तुम्हारे पापा से मांग के देंगे। पापा बोले आपके मम्मी को बोल देना कि 2 रोज के बाद देंगे, आपके मम्मी आपको बोलेंगे, आप बोलेंगे हमको कि मम्मी बोले 2 रोज के बाद। हम किस पे डिपेंड किए? आप पे, आपकी मम्मी पे या आपके पापा पे? आपके पापा पे। वो किसी और पे डिपेंड करेंगे, उनको जॉब, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब वाला पैसा आएगा तो होता है ना। यानी फाइनली कहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? फोर्स डिपेंड किया के पे, के डिपेंड किया एप्सिलॉन पे, एप्सिलॉन डिपेंड किया मीडियम पे। एयर में रखा गया, पानी में रखा गया, कहाँ रखा, वैक्यूम में रखा गया, कहाँ रखा गया उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ध्यान देना, यहां पे एक जबरदस्त सा चीज आता है, एसआई यूनिट ऑफ के। एसआई यूनिट ऑफ के पूरा 12th का चीज पढ़ा रहा हूं अभी, पूरा जबरदस्त रूप से 12th का है, लेकिन आपको भी पढ़ना है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, आपको भी पढ़ना है। लोग पढ़ाते नहीं है बात अलग है, लोग पढ़ाते नहीं बात अलग है, लेकिन मैं आप लोग को ये एक ऑफर दे रहा हूं कि पूरा 11th 12th फिजिक्स 9th 10th इस नए सेशन से लाजवाब कॉन्सेप्ट, भरपूर कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट के साथ फिजिक्स अपलोड करूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, आप लोग हमेशा हमसे जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखना, एसआई यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ के यूनिट निकालते हैं। देखो के बराबर क्या होगा, के बराबर, के को इधर रखना है तो यहाँ से लिखो, देखो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई Q1 और Q2 होगा ना। एफ का मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब न्यूटन, आर मतलब डिस्टेंस यानी मीटर स्क्वायर, और चार्ज का क्या होता है कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, हो गया, यूनिट निकल गया। अब बच्चों एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन की बात करेगा तो ध्यान देना, अब के का यूनिट निकला हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन है, तो 4 पाई का कोई यूनिट नहीं, क्योंकि ये नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं। तो देखो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा 1/k, अरे एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा 1/k, अरे 4 पाई भी है, तो इसका तो कोई कहानी ही नहीं होगा, यूनिट नहीं होता है। तो एप्सिलॉन के का यूनिट क्या होगा, के का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये किधर छलांग मारेगा ऊपर, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं ध्यान से देखना, फॉर एयर की बात करते हैं। फॉर एयर जानते हो, एयर में एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट बन जाता है, क्या बन जाता है, एयर जो है इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन, और ये जो एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट हो जाता है एयर के लिए, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट लगा लीजिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चों यूनिट और जो डायमेंशन होता है ना वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक। चलो अब आता है वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के का वैल्यू होता है बच्चों, एयर की बात कर रहे हैं हम, एयर की बात होता है तो 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जानते हो ये 12th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 12th वाले भी बच्चे देखेंगे तो ये सब देखना, ये क्लास 10th में भी पढ़ना है, ठीक है ना, क्लास 10th में भी पढ़ना है। तो के बराबर इतना हो गया बच्चों। नेक्स्ट डे से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे यानी कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो जो जाएगा उसमें मैं ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, ओम्स लॉ। अब आएगा ओम्स लॉ, मजा आया ना, कितना जबरदस्त रूप से फिजिक्स पढ़ाया हूं। तो बच्चों इसी तरीके से यूं ही पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में 3 लोग ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा अपने से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। जिंदगी में 3 ही लोग हैं जो आपको अपने से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। फर्स्ट माता पिता, सेकंड पिता, थर्ड गुरु, तीसरा नंबर में गुरु। यही वो 3 चीज है
जो आपको 3 जो ऐसे हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं। इसलिए दोस्ती प्यार जो भी है, हाय हेलो जो हो रहा है, बंद, सारा रिश्ता नाता से खत्म, सारा खत्म आज से। ओके, सिर्फ ये मुश्किल आने पे कोई नहीं साथ देगा, मुश्किल आने पे आपका परिवार साथ देगा, कोई नहीं साथ देगा। इसलिए प्लीज आप ऐसा काम ना करें जो आपके मंजिल में पाने के लिए रुकावट क्रिएट कर रहा हो, उसको एक झटके में यूं ही पार कर दीजिए, हटा दीजिए कि हट जाओ मेरे जिंदगी से तुम, क्योंकि तुम मेरे जिंदगी को क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो, हटा दो। अरे ऐसा ऐसा बहुत लाइफ में आएगा, ठीक है ना, हटा दो एकदम साफ से और बढ़ जाओ अपने फ्यूचर्स की ओर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में ओम्स लॉ लेकर के आऊँगा, बहुत लाजवाब तरीके से पढ़ाऊँगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग हर एक वीडियो को देखते चले और वो भी वीडियो बहुत जल्द आपके सामने जाएगा। ठीक है।